होते हैं जो परिस्थितियों से घबरा करके अपना फैसला छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों से घबरा करके अपना फैसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कोई भी काम करने का निर्णय लिया है, तो उस पर जमकर मेहनत करना चाहिए और उस काम को अच्छे से पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। पता नहीं, शायद जो आप काम वो कर रहे हैं, आने वाली लाइफ में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो, आप उस काम से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सके आपको। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक गांव में साहूकार रहते थे और उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो जो व्यक्ति था, यानी कि व्यापारी था, तो वो व्यापारी जो था उस साहूकार से थोड़ा कर्जा लेकर के रखा हुआ था। अब उसका व्यापार जो था वो डूब चुका था, किसी वजह से उसका व्यापार नहीं चला, नहीं आया। तो इस वजह से वो जो व्यक्ति था, व्यापारी था, वो साहूकार को अपना उसका कर्जा नहीं दे सका। तो फिर उसने साहूकार ने बोला कि अगर आप कर्जा नहीं दे सकते हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो साहूकार था, उसने उसकी लड़की को देखा था। उसकी लड़की उसके मन को एकदम से भा गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति से, इस व्यापारी से मैं इसकी जगह इसकी बेटी से शादी कर लूं। उसके मन में ये ख्याल एकदम से बैठ चुका था कि मैं इसकी लड़की से शादी जरूर करूंगा। पूरी बात साहूकार ने उस व्यापारी को बताया कि ऐसी सी बात है, अगर आप कर्जा मुझे नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दीजिए। ये बात व्यापारी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अपनी लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, मानता है कि उसने कर्जा लिया था, लेकिन वो अधेड़ व्यक्ति से, वो साहूकार जो था वो एकदम अधेड़ था और उसका रंग रूप एकदम अच्छा नहीं था। इस वजह से वो अपनी लड़की की शादी उस व्यक्ति से नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी अपने मन को उसने बहला करके ये बात अपनी बेटी को बताई। तो वो जो बेटी थे वो एकदम से चक्कर में फंस गई कि मैं क्या करूं। अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो मेरे पापा उस कर्जे में डूबे रहेंगे, और अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो शायद मेरी लाइफ और भी खराब हो जाए। तो रास्ते आ गए कि अब मैं क्या करूं। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बहुत ही सोच समझ करके एक फैसला लिया। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई अपने पापा की बात सुन करके। फिर उसने बहुत सोचा, उस बात पर बहुत ही ज़्यादा गहरा उसने दिमाग लगाया। तो उसके पास एक सॉल्यूशन आया कि क्यों ना मैं साहूकार से एक शर्त रखूं। तो वह साहूकार के पास गई और उन्होंने साहूकार से अपनी शर्त बताई। मैं आपसे एक शर्त पर शादी कर सकती हूँ। मेरी शर्त ये है कि एक थैला होगा, उस थैले में आप खुद एक काली और एक सफ़ेद गोली डालेंगे। मैं आँख बंद करके थैले में से गोली निकालूंगी। अगर उसमें से सफ़ेद गोली निकली तो सफ़ेद गोली के लिए ये शर्त है कि अगर सफ़ेद निकली तो फिर उसका मतलब ये रहेगा कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी और वो आप मेरे पापा का कर्जा जो होगा वो भी आप माफ़ कर देंगे। और अगर मेरी काली गोली निकली तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन मेरे पापा का कर्जा माफ़ करना होगा। तो जो साहूकार था उसने झट से उस लड़के की बात मान ली और उसने शर्त मान ली। तो फिर भाई स्टार्ट हुआ, जब गेम स्टार्ट हुआ, लेकिन साहूकार जो था वो चालाकी से उसमें काली गोली 2 डाल देता है। जब डाल देता है, ये सब काम, ये सब खेल वो लड़की देख रही होती है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलती तो फिर उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। उसने बहुत दिमाग लगाया अपना, और जैसे ही आँख बंद करके उसने उस थैले में हाथ डाला और गोली निकाली। जब उसके हाथ में एक गोली आई, उसको पहले से ही पता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 काली ही गोली पड़ी है। तो जैसे ही उसने गोली निकाली तो उस गोली को झिट्टा दे करके उसने फेंक दिया। मतलब गलती से उसने सॉरी मांग करके कहा कि मुझसे गलती से गिर गया है, माफ़ करिए। और मैं देखती हूँ इस थैले में एक गोली और है। मैं देखती हूँ कि इस थैली में कौन सी गोली है, सफ़ेद होगी तो मैंने काली गोली निकाली थी, अगर काली होगी तो मैंने सफ़ेद गोली निकाली थी।
तो फिर उस थैले में वो देखती है कि सफ़ेद गोली नहीं होती है, उसमें काली गोली होती है। अब साहूकार बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अब अगर वो बात बता देता कि नहीं, इसमें काली गोली ही थी, तो वो फंस जाता। इस वजह से उसको शर्त माननी पड़ी और वो लड़की बच भी गई। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आज मेरा देश आज़ाद है, अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने ये ठान लिया होता कि ये जो अंग्रेज हैं वो मेरा देश छोड़ के कभी नहीं जा सकते, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर पूरा फोकस करना चाहिए और उस पर मन लगा करके, दिमाग लगा करके करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको शरीर दिया है और उसके साथ साथ दिमाग भी दिया है, क्योंकि अगर दिमाग ना होता तो ये शरीर होने का कोई वजूद नहीं। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 9 बजे 91.2 FM सुन रहे हैं।